राम ही सृष्टा, राम ही सृष्टि, राम ही दृष्टा, राम ही दृष्टि, राम ही एकांत, राम ही महफिल, राम ही रास्ता, राम ही मंजिल। नमस्कार, मेरा नाम आयुष सूर्यवंशी और आज मैं रघुवंशी और यदुवंशी दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। अयोध्या में रघुकुल नंदन कौशल्या के दुलारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो अब बात कान्हा जी की भी हो रही है। अयोध्या काशी झांकी है, अभी तो मथुरा बाकी है। ये नारा सियासी फिजाओं से लेकर गांव गलियारों तक खूब गूंजा। अब ऐसा लगने लगा है कि इसके साकार होने का वक्त नजदीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को पहली बार बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, ब्रज रज उत्सव में शामिल होंगे और जाहिर सी बात है कि जब मोदी योगी मंच पर होंगे तो बात सनातन की भी होगी। दरअसल मोदी और योगी की जोड़ी सनातन की पिच तैयार कर चुकी है और बता दिया है कि 2024 में राम मंदिर के साथ साथ मथुरा भी एजेंडे में है। किस तरह से अयोध्या वाराणसी की तस्वीर बदल रही है और अब बारी मथुरा की है, सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। रण चाहे राजस्थान का हो, रण चाहे मध्य प्रदेश का हो, मंचों से सनातन की बात जरूर सुनाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हर किसी ने सनातन की बात की, राम मंदिर की बात की। पीएम मोदी ने राजस्थान की रैली से भी सनातन के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? जब ये शुरू किया है सनातन धर्म के खिलाफ आलाप, 2024 में दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ोगे, दूरबीन लेकर भी। हर चुनाव में कहते थे भाजपा वाले कहेंगे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को वही अयोध्या में वही जगह पे रामलल्ला विराट मंदिर के अंदर प्रस्थापित हो। ये पावन व्रजभूमि की पवित्र माटी को प्रणाम करत भय यहाँ आए भय सभी ब्रजवासिन को मेरी राधे राधे। यानी बात साफ है कि 2024 के रण में हिंदुत्व, सनातन और राम मंदिर मुख्य एजेंडा रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए 23 नवंबर को मथुरा आ रहे हैं। दरअसल भारत की सनातन परंपरा और संस्कृति का अहम केंद्र है मथुरा में आयोजित होने वाला ब्रज रज उत्सव। बात सिर्फ धार्मिक आयोजन की नहीं है, बल्कि उस महान संस्कृति की भी है जिसने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र दिया, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने देश ही नहीं बल्कि विदेशी धरती से भी की और G20 में भी वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र किया। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। अब सवाल यह है कि मथुरा की धरती पर बढ़ती सनातन प्रेमियों की हलचल क्या कोई बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश कर रही है? हिंदू आस्था से जुड़े 4 प्रमुख स्थलों में भव्य निर्माण कार्य मोदी राज में हुए, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, केदारनाथ धाम कॉरिडोर और उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर। 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा में होंगे।
यहां वो ब्रज रज उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। पीएम के साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। मतलब कि मैसेज क्लियर है कि 2024 के रण में यहां पर मथुरा के मुद्दे को लाना है, यानी कि हिंदुत्व और सनातन के इर्द गिर्द 2024 का चुनाव रहने वाला है। मोदी के विकास एजेंडे में शामिल यूपी के शहरों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अपने कर्मयोग से चमकाया है। खास तौर पर दूसरे कार्यकाल के बाद से मथुरा पर योगी का फोकस ज्यादा बढ़ा है। इसकी शुरुआत योगी ने दूसरी बार शपथ लेने के बाद ही कर दी थी। ब्रिज के विकास के लिए योगी सरकार ने 2022 में ही 16,000 करोड़ का प्रस्ताव तय किया। इसमें से 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए, 6100 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट के लिए, तकरीबन 12.5 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रस्तावित। ऐसे काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया, ऐसे ही सभी लोग सहमत हो तो बाकी बिहारी का धाम भी इसी प्रकार से काशी विश्वनाथ धाम ऐसे ही बरसाना में रोपवे का निर्माण हो रहा है, उसको भी इसी प्रकार की भव्यता प्रदान कर रहे हैं। गोकुल में भी आपने देखा होगा रसनान की समाधि के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का विकास हुआ है, इसका और भी भव्य रूप देने की आवश्यकता है। गोवर्धन को फिर से उसके पुरातन स्वरूप के साथ लेकर के जाना है। भाइयों बहनों, कौन लेके जाएगा? ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी। दरअसल काशी कॉरिडोर से वाराणसी की तस्वीर बदल गई। वाराणसी सबसे अधिक पर्यटक वाला शहर, पर्यटकों के मामले में काशी गोवा से भी आगे। 2022 तक मथुरा 6.5 करोड़ पर्यटकों के साथ सूची में सबसे ऊपर था। दिसंबर 2021 तक 10 करोड़ पर्यटकों ने काशी में महादेव के दर्शन किए। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है। आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा है। रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि हिंदू आस्था और सनातन को लेकर जितने मुखर मोदी और उनकी टीम है, उतना कोई नहीं। यही वजह है कि विपक्षी नेता भी अब खुद को ज्यादा सनातनी और राम भक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका भी हवन पूजन करती नजर आती हैं, तो अखिलेश भी पूजा पाठ कर रहे हैं और राहुल गांधी भी केदारनाथ धाम में माथा टेकते हैं। सियासी मंचों से खुद को ज्यादा सनातनी दिखाने की कोशिश होती है, बातें भी वैसे ही करने की कोशिश की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अयोध्या में जलते 21 लाख दीपों से जगमगाई धरती को पूरी दुनिया ने देखा। दीपों की रोशनी में रामनगरी की चमक कुछ और बढ़ गई। तो अयोध्या में लगातार होते विकास कार्य ही नहीं, बल्कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी इसकी बानगी है। 2017 में 1,78,57,858 पर्यटक अयोध्या पहुंचे, जबकि 2018 में यह आंकड़ा बढ़ता है और 1,95,63,159 पर्यटक पहुंचते हैं, जबकि 19 में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाता है। 2,04,91,724 पर्यटक अयोध्या पहुंचते हैं।
2020 में कोरोना की मार थी, कोरोना की लहर थी, इसके बावजूद 61,96,148 पर्यटक पहुंचते हैं, तो 2021 में यह आंकड़ा लगभग दोगुना होता है। 1,57,43,390 पर्यटक अयोध्या पहुंचे, तो 2022 में 2,41,10,479 पर्यटक। अगर 2023 की बात करें तो सितंबर 2023 तक 1,77,27,682 पर्यटकों ने अयोध्या में दर्शन किए। बात सिर्फ हिंदू आस्था के स्थलों के विकास और बदलती तस्वीर की नहीं है, बल्कि नीति और नीयत की भी है। बात सबका साथ सबका विकास के संकल्प की भी है। अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना। क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? अयोध्या को लेकर योगी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो विकास की इबारत लिख रहे हैं और अयोध्या की तस्वीर बदल रहे हैं। अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन, 25 एकड़ में बनेगा मंदिर म्यूजियम। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का दर्जा। अयोध्या बन रही उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी। 1893 एकड़ में ग्रीनफील्ड टाउनशिप का निर्माण। अयोध्या रिंग रोड, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण, 13 किलोमीटर लंबे रामपथ का सुंदरीकरण और विस्तारीकरण। राजर्षि दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण। 65 करोड़ रुपए से धर्मपथ, 62 करोड़ रुपए से भक्ति पथ का निर्माण। सरयू नदी किनारे वाटर स्पोर्ट्स, रैंप बोट शेड और रिटेनिंग वॉल का निर्माण। मोदी और योगी की जोड़ी का एजेंडा साफ है। वो वोट के लिए हिंदुत्व और सनातन केंद्रों के विकास से कोई समझौता नहीं करते, जबकि विपक्षी नेता ऐसी कोशिश करते हैं कि मुस्लिम वोट नाराज न होने पाए। लेकिन मोदी योगी खुलकर सनातन की पिच पर बैटिंग करते हैं। राष्ट्रवाद, सबका साथ सबका विकास और सांस्कृतिक गौरव मूल मंत्र 2014 से ही सिद्ध हो गया था। तो क्या अब 2024 में भी बीजेपी यही मूल मंत्र अपनाने वाली है? क्योंकि 2024 में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहले आम चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या बीजेपी जोर शोर से अब मथुरा का मुद्दा उठाने जा रही है? मोदी देश के हर हिंदू स्थल को जोड़ रहे हैं, हिंदुओं की आस्था के केंद्रों की तस्वीर को बड़ा कर रहे हैं। हिंदुत्व और सनातन के बाण से जातिगत जनगणना के दांव को नाकाम करने की पूरी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।